कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छा रहना भी चाहिए, अब तो ठंडा भी कम हो रहा है। तो आज हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अमीन्स। ठीक है। और इससे पहले जो हम चैप्टर स्टार्ट किए थे मेटलर्जी, वो चैप्टर अमीन्स और इसके बाद कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, ये तीन जो चैप्टर है ना, एक तरह से कि ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इतना बार वेरी बोला है, इसका इंपॉर्टेंस दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे हम एनालाइज किए, जब क्वेश्चन बना रहे थे उस वक्त हम देखे कि इससे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा गया। तो इतना ज़्यादा जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उसके अनुसार इसको वेटेज भी तो उतना ज़्यादा देना चाहिए। इसीलिए हम अभी भी कहेंगे कि अभी कुछ टाइम है, अभी कुछ वक्त है, आप इसको और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को और मेटलर्जी को अच्छे से रट के जाइएगा। ठीक है। एमिन्स में क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन, नॉट प्रैक्टिकल पोर्शन, जो रिएक्शन वगैरह उसको नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन मतलब दे देगा, कहेगा ये कौन सा रिएक्शन है, या कहेगा ये रिएक्शन दे दिया, इसमें से कौन कैटलिस्ट है, उस तरीके से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ये जो रिएक्शन दिया है, ये जो रिएक्शन दिया है ना, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को समझने के लिए हम थोड़ा सा टिप्स देते हैं। ठीक है, हम फुल्ली सॉल्यूशन नहीं देते हैं, हम टिप्स देते हैं। ठीक है, ताकि आप अगर थोड़ा भूल भूल वगैरह गए होंगे तो इसको देख के आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा बताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो क्योंकि देखिए अभी कुछ क्वेश्चन है, अब याद आ गया, बता देते हैं, शेयर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि उसमें ना किताब में क्वेश्चन आंसर, उसका आंसर गलत दे रखा है। ठीक है, उस पर हमको आधा घंटा लगा है उस क्वेश्चन को जज करने में। ऑनलाइन बता रहा था कुछ, हम अपना जो नोट्स है उसके अनुसार हमको चलना है ना, कि ऑनलाइन के माध्यम से हम नहीं चल सकते ना। ऑनलाइन में तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। उसको कौन बनाया? हम ही लोग ना, हम ही लोग के जैसे ना बनाते हैं। हाँ? इसीलिए हम अपना नोट्स में उसको देखे हैं, तब फाइनली उसका जो आंसर होगा वो गलत आंसर आया है, किताब में दे रखा है। तो आप लोग देखिए, कहिएगा सर ये तो आंसर इसका ये होना चाहिए। आप लोग तो सीधे क्वेश्चन बैंक देखते हैं, इसका हाँ बी, हाँ मारो सही है। नहीं, ऐसा नहीं है, नोट्स पर डिपेंड करता है। नोट्स को देखिए, नोट्स क्या बोल रहा है। तो उसके बावजूद, इतना करने के बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं कि सर ये कैसे आंसर होगा, इसका आंसर ये नहीं, ये होना चाहिए। और एकदम कमेंट सेक्शन में एकदम पूरा थ्योरी पूरा हमको पोस्ट करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन हम उस पर देख रहे हैं, उनका जो कमेंट है हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है, हम सभी लोगों का कमेंट पढ़ते हैं और वो बोलने ठीक है, हम क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है, उनका रिप्लाई हम जरूर देंगे। ठीक है, तो बस उसके इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, क्या है ये क्वेश्चन, कैसे उसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा टिप्स दिए हैं। ठीक है ना, तो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। ये बेंजीन पे NO2 लगा हुआ है, इसका रिएक्शन कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ SN एंड HCl। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तो देखिएगा ना, भयानक टाइप से रिपीट हुआ है, बहुत भयानक, मतलब 4-4 बार रिपीट हुआ है, मतलब 4-4 साल तक वो रिपीट हुआ है। मतलब देखिएगा तो कहिएगा हाँ। इसलिए अभी भी हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इन कंपाउंड जो मेटलर्जी एमिन्स, तीन वो एकदम क्या कर, रामायण की तरह रट के जाइएगा, सीधा कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए, अच्छे से आपका एग्जाम जाएगा। ठीक है, चलिए। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन टर्म्स रिडक्शन। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा हमको पॉइंट बताना है। ठीक है ना, कुछ लोगों को आता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कमजोर होंगे, तो उनको हम समझा देते हैं। ठीक है ना, और जिनको आप पता होगा वो बोर मत फील कीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है ना, और अच्छी बात है हम जो बता रहे हैं और आपके कंसेप्ट से मैच करेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अंदर से लगेगा जी हम जानते हैं। ठीक, इसी तरीके से आप बोर मत फील कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, ताकि आपको भी तो याद आए, कहीं इसका डेफिनेशन ही पूछ दे तो धरा से लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी पे एग्जाम में ना किसी पे डिपेंड मत रहिए। ठीक है ना, जो वो बताएगा तब हम लिखेंगे, नहीं, खुद पे रहिए। चलिए, ठीक है ना,
द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, सिंपल वेज में इसको हम डिफाइन किए। और ये जो दिया है कैटलिस्ट में Sn प्लस HCl, ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब इसको क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो व्हेन नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन है ना, बेंजीन पे लगा है, इज ट्रीटेड विथ Sn इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, इट अंडरगोज रिडक्शन, सही अभी बोले ना, ये रिडक्शन करने लगेगा टू प्रोड्यूस एनिलीन, क्या बनाने के लिए? एनिलीन बनाने के लिए। दिस इज नोन एज नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन, इसी को हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन। तो आप समझ में आ गया? आ गया ना? तो अब इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? क्या होना चाहिए? नाइट्रोबेंजीन है ना, मतलब बेंजीन पे नाइट्रो ग्रुप होगा, मतलब NH2, C6H5 NH2। देख रहे हैं HCl है ना, तो H प्लस Cl माइनस, Cl गायब हो जाएगा, H लग जाएगा, NH2 बन जाएगा। HCl है ना, एक तरह से कहिए तो HCl यहाँ पर एक्सिस भी होगा, लिखा नहीं एक्सिस हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए NH2 बन गया। इसको एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मिथाइल अमीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, मिथाइल अमीन, ठीक है ना, मिथाइल अमीन इन सभी में से किस प्रोसेस द्वारा बनता है? किस प्रोसेस द्वारा बनता है? तो किस प्रोसेस तो बनता है, चलिए आपको समझा, टिप्स दे देते हैं, समझा दें, टिप्स दे देते हैं। मिथाइल अमीन इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ मिथेनॉल, ठीक है, मिथाइल अमीन बनाने के लिए कॉमर्शियली, ठीक है ना, मतलब लार्ज स्केल पे, कॉमर्शियली मतलब लार्ज स्केल फैक्ट्री वगैरह में, कॉमर्शियली बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ मिथेनॉल, अमोनिया को ना मिथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, NH3 प्लस मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्यूमिनो सिलिकेट कैटालिस्ट, ठीक है ना, बोलने में थोड़ा हो जाता है, सो डोंट वरी। दिस इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है ना, मतलब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन के थ्रू मिथाइल अमीन को बनाया जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग इज कैपेबल टू फॉर्म ज्विटर, इन सभी में से कौन सक्षम है ज्विटर आयन बनाने के? कौन है? तो पहली बात तो हम ये समझते हैं कि ज्विटर आयन को पहचानेंगे कैसे, कैसे पहचानेंगे, चलिए पहचानते हैं, टिप्स। NH2CH2COOH इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्विटर आयन, मतलब देखो एक्चुअली क्या है ना कि ज्विटर आयन का जो कंसेप्ट है, आप लोग बायोमोलिक्यूल्स में आप लोग पढ़े होंगे, वहां भी इसका कंसेप्ट है, ठीक है, ज्विटर आयन का कंसेप्ट है, क्योंकि एक तरफ अमीनो ग्रुप होता है और एक तरफ एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है ना, तभी तो पॉलीमर बनेगा, ठीक है, तो वहां भी आप पढ़े होंगे, और नहीं, पॉलीमर चैप्टर में भी पढ़े ही होंगे आई थिंक, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे चैप्टर को लिंक करके पढ़ाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रुप है, ये ज्विटर आयन बनाने के लिए सक्षम है। कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप्स ऑफ अमीनो एसिड डू नॉट एग्जिस्ट एज सच, बट दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इंटरनल सॉल्ट। क्या बोला, समझे बात को? नहीं, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, ठीक है, ऑफ अमीनो एसिड डू नॉट एग्जिस्ट एज सच, बट दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म इंटरनल, तो दोनों आपस में रिएक्ट करके ना इंटरनल सॉल्ट बना लेते हैं, विच इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ओ, ज्विटर आयन यही कहा जाता है इसको, मतलब उसको कहा जाता है जो एक ही कंपाउंड में अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, दोनों मिलके इंटरनल सॉल्ट बना ले, मतलब अपना खुद का सॉल्ट बना ले, उसी को कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। ज्विटर आयन समझ में आ गया? तो दोनों ग्रुप होना चाहिए, कौन कौन सा? NH2 ग्रुप होना चाहिए और COOH ग्रुप होना चाहिए। इन सभी देखिए तो किसके पास है ना, H2N है और COOH ग्रुप है, तो आंसर क्या होना चाहिए? डी, ठीक है, समझ में आया ना अच्छे से? हाँ, चलिए, प्राइमरी अमीन इज डिटेक्टेड बाय, इन सभी में से प्राइमरी अमीन को कैसे पहचानेंगे?
कैसे पहचानेंगे? तो प्राइमरी अमीन को पहचानते हैं सी CH Cl3 क्लोरोफॉर्म में डालेंगे ना, तो उसका जो कलर होता है आई थिंक फाउल स्मेल टाइप का हो जाता है, तो उससे हम पहचान जाते हैं कि इसमें ना प्राइमरी अमीन है। ठीक है, चलिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? CH Cl3। विच इज द मोस्ट बेसिक, इन सभी में से मोस्ट बेसिक कौन सा है? ठीक है, तो इस कंसेप्ट के आधार पे इसमें दो तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन तो निश्चित, तीन चार क्वेश्चन निश्चित होगा। ठीक है ना, तो हम सारा का सारा कंसेप्ट हम यहीं पे रख दिए हैं। ठीक है, हर जगह हम नहीं ना डिस्कस कर सकते क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं और आगे इसी के ऊपर से मतलब इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है, तो वहां पे हम नहीं बताएंगे, बस बोल के निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला है? विच इज द मोस्ट बेसिक, इन सभी में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? टिप्स, पहला एक्वस सॉल्यूशन में, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन 2 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, ये एक टिप्स याद रखिएगा। दूसरा, एरोमेटिक अमीन्स आर लिस्ट बेसिक। क्या बोला? एरोमेटिक अमीन्स आर लिस्ट बेसिक एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन आर नॉट freely available due to the presence of the conjugated ring। conjugated ring मतलब ना, जो भी कंपाउंड है ना वो रिंग से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, और जब जुड़ा हुआ रहेगा तो उसी को कहते हैं कंजुगेटेड। द सेकेंडरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक here as both the R groups are electron donating। अल्काइल ग्रुप जानते हैं, अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, तो उसीलिए कहा गया है आर ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टू द नाइट्रोजन। अगर कोई सॉरी ये क्या, हाँ, अगर मान लीजिए कोई कोई भीख मांगता है, आप उसको उसकी जरूरतों को पूरा करते जा रहे हैं, तो क्यों भीख मांगेगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? इसीलिए मान के चलिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कम है और अल्काइल ग्रुप उसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देके देते 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 उसकी जरूरतों को पूरा कर दिया, तो फिर ये नाइट्रोजन क्यों रिएक्शन करेगा? उसको तो वो तो स्टेबल हो गया। अनस्टेबिलिटी रहेगा, जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा रिएक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा, तो उसी के बेसिस पे है। तो हियर बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, तो नाइट्रोजन पर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगा ना ऑन द नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? C6H5, उसके बाद C6H5 होल ट्वाइस NH, CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH। तो यहां पर देखिए ना इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो गया ना, दूगो अल्काइल ग्रुप है, CH3 होल ट्वाइस है, मतलब दूगो मिथाइल ग्रुप है, और 3 3 6 6 गो हाइड्रोजन। ठीक है, और नाइट्रोजन का एक अपना हाइड्रोजन, कितना सारा इलेक्ट्रॉन हो गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए? तो आप तो बता दीजिए, क्योंकि आपके सामने में आंसर क्या होगा? आंसर डी, यस करेक्ट, CH3 होल ट्वाइस NH। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, CH3CN ऑन रिडक्शन गिव्स। CH3CN जो है वो जब रिडक्शन करेगा तो क्या देगा? क्या देगा? तो वो क्या देगा? ये रटने वाला क्वेश्चन है, बताइए वो क्या देगा? वो देगा C2H5NH2। सेम टू सेम ऐसा आई थिंक हम पीछे ही बताया था ना, तो यहां पे क्या आ गया आंसर? C2H5NH2। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है ना उसका प्रोडक्ट बताना है, प्रोडक्ट क्या होगा? C6H5 आई थिंक बेंजीन टाइप का कुछ होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या होगा? तो इससे क्या बनता है? फिनॉल बनता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या बनता है? फिनॉल बनता है, फिनॉल ही ना बनता है। हाँ चलिए,
द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन CH3CN, देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है। यहाँ पे तो डायरेक्ट बोल दिया था, यहाँ पर उसका फॉर्मूला बना दिया। तो क्वेश्चन क्या, CH3CN इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस इज क्या बनाएगा प्रोडक्ट, क्या बनाएगा प्रोडक्ट बताइए? CH3CO NH2। अब यहाँ पे कहिएगा सर यहाँ पर फिनोल बना दिया, तो यहाँ पर ये चीज भी तो देखिए, ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पर चेंज हो, CN है ना, देख रहे हैं ना, ये अलग है ना, अलग है, इसीलिए, ठीक है। इसी हम खुद में एनालाइज करके हम आपको क्लियर कर देते, इसीलिए कि आप लोग आगे चल के कोई क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, एक मिनट, हाँ सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन सभी में से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? अगेन वो वाला कंसेप्ट क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, याद ही होगा आंसर, क्या होगा? सी, यस, CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है। CONH2 ग्रुप इज नोन एज CONH2 ग्रुप, CONH2, ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? अमीडो ग्रुप, क्या बोलते हैं? अमीडो ग्रुप, CONH2, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन एनिलीन इज, एनिलीन्स में कितने पाई बॉन्ड है? देखिए ये है ना, ये एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर है, ये ना एनिलीन का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देख लीजिए पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताइए? डी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, CH3CH2NH2 is known as, CH3CH2NH2 is known as, क्या होगा आंसर, क्या होगा बताइए? हम इसको अच्छे से लिख देते हैं, CH3CH2 और एक हो गया फिर NH2, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इथाइल अमीन। खाली अगर CH3NH2 रहता ना तब कहते हैं मिथाइल अमीन, लेकिन देख रहे हैं ना दूगो कार्बन है, तो दूगो कार्बन तो इथ लगा दिए, इथ तो इथाइल अमीन। चलिए, हाँ 2 हाइड्रोजन, हाँ सही। ए कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री अमीन, द कंपाउंड इज, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है, क्वेश्चन बैंक और भी बहुत जगह इसका आंसर गलत दे रखा है। और शुरू में जो हम चर्चा किए ना, इसी क्वेश्चन का चर्चा किए थे। कहीं कहीं इसका आंसर बोला जा रहा है एनिलीड होगा, ठीक है ना, कहीं कहीं बोला जा रहा है एनिलीड होगा, क्वेश्चन बैंक भी बोल रहा है एनिलीड होना चाहिए, और आप लोग भी कहिएगा सर एनिलीड होना चाहिए। कहीं कहीं चलते हैं फिर वो कहता है अमाइड होना चाहिए, ठीक है, अमाइड होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली में जब हम इसको अपना नोट्स से स्टडी किए, इसको अच्छी तरीके से थिंकिंग में मतलब थिंकिंग किए, तब जाके पता चला ये सब नहीं, इसका सही आंसर होगा साइनाइड, सॉरी, साइनाइड इज द करेक्ट आंसर। कैसे, आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा। एक कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 1 डिग्री अमीन, ठीक है ना, तो कौन ऐसा कंपाउंड है जो हाइड्रोलिसिस करने पे 1 डिग्री अमीन देगा, ठीक है ना? तो अल्काइल, अल्काइल आइसोसाइनाइड जो होता है ना, सॉरी, अल्काइल आइसोसाइनाइड होता है ना, हाइड्रोलिसिस करेगा ना तो 1 डिग्री अमीन दे देता है, ठीक है ना।
अल्काइल आइसोसाइनाइड। अब कहिएगा सर यहाँ पे अल्काइल आइसोसाइनाइड और यहाँ पे साइनाइड है, नहीं, अल्काइल आइसोसाइनाइड भी तो साइनाइड ही का पार्ट है, इसमें भी तो साइनाइड कैरिंग कहें तो कंपाउंड है, इसीलिए हम साइनाइड बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए हाइड्रोलिसिस मतलब क्या होता है, पानी के प्रेजेंस में उस कंपाउंड को तोड़ना, ठीक है। जब पानी के प्रेजेंस में उस कंपाउंड को तोड़ेंगे H2O, मतलब H2O क्या एक्सिस में है, एक्सिस में है ना, मतलब हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, दोनों रिएक्शन करके वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, ये तो बात पता है। तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब अगर ये वाटर टूटेगा तो हाइड्रोजन का 2 एटम छोड़ देगा, ठीक है ना, और ऑक्सीजन 1 रहेगा। तो जब इसका जब आप रिएक्शन कराइएगा तो साइनाइड बनता है, ठीक है ना, साइनाइड बनता है। ठीक है ना, साइनाइड बनता है। तो साइनाइड जब रिएक्शन हाइड्रोलिसिस करेगा तो 1 डिग्री अमीन बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए यही जो क्वेश्चन था इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, जो कि हम अच्छी तरीके से प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए वो प्रॉपर आंसर हम आपको दे रहे हैं, दैट इज साइनाइड होगा इसका प्रॉपर आंसर। तो अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो पहले तो हम यही कहेंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह पे नहीं जाइएगा, आप लोग का जो खुद का जो नोट्स है ना उस नोट्स पे जाके वेरीफाई कीजिएगा कि हम जो बताए उस सही बताए या गलत, उसके बाद हम पे हमको कमेंट कीजिएगा, हम देख लेंगे कि आप क्या बोले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the correct statement regarding the basicity of aryl amines, basicity of aryl amines। अब अराइल अमीन्स क्या होता है, अल्काइल अमीन्स क्या होता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको तब इस स्टेटमेंट को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो अमीन्स जो होता है ना, अमीन्स आर फॉर्मली डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, अमीन्स जो हैं वो डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मतलब अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। जहां वह एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, बाय सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट सब सच एज अल्काइल और अराइल के साथ। मतलब बोला कि अमीन्स जो हैं किसके डेरिवेटिव हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जहां जहां एक और एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से, और वो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, अल्काइल भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। इसी को कहते हैं अराइल अमीन्स या अल्काइल अमीन्स, ठीक है, समझ आ गया। तो चलिए आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमीन्स बिकॉज ऑफ अराइल ग्रुप, मतलब बोला अराइल अमीन्स जो होते हैं ना वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं एज कंपेयर टू अल्काइल अमीन्स, क्योंकि उसके पास अराइल ग्रुप है, बेसिक देन अल्काइल बिकॉज ऑफ अराइल ग्रुप। अराइल अमीन्स जो हैं अल्काइल अमीन से ज्यादा बेसिक होते हैं क्योंकि अराइल अमीन्स के पास अराइल ग्रुप होता है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा बोला अराइल अमीन्स जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमीन्स बिकॉज द नाइट्रोजन एटम इन अराइल अमीन्स इज sp हाइब्रिडाइज्ड, मतलब ये बोला कि अराइल अमीन जो होते हैं ना वो ज्यादा एसिड बेसिक होते हैं, किससे, अल्काइल अमीन से। कहा है, क्योंकि अराइल अमीन के पास नाइट्रोजन एटम जो हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, मतलब अराइल अमीन्स के पास जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम sp हाइब्रिडाइज्ड है, जिसके कारण अराइल अमीन ज्यादा बेसिक है। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं। अराइल अमीन्स आर जनरली लेस बेसिक, अराइल अमीन्स यहां पर अब कम बेसिक हो गया। कहा है, तो अल्काइल अमीन्स जो होते हैं ना, बिकॉज अल्काइल अमीन्स नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मतलब ये बोला कि अराइल अमीन्स कम बेसिक होते हैं। कहा है, क्योंकि अल्काइल अमीन्स जो हैं, अल्काइल अमीन्स का जो नाइट्रोजन एटम है वो नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर है वो लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो जाता है,
ठीक है ना। डिलोकेलाइज किसके साथ हो जाता है, किसके साथ, द एरोमेटिक रिंग के साथ वो डिलोकेलाइज हो जाता है और वहां पर क्या बना देता है, पाई पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के थ्रू वो डिलोकेलाइज हो जाता है। तीसरा चौथा लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, अराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक। फिर यहाँ पे बोल दिया कि अराइल अमीन्स आर जनरली मोर बेसिक, जनरली मतलब आमतौर पे, जनरली मोर बेसिक देन अल्काइल अमीन्स, अल्काइल अमीन से ज्यादा अराइल अमीन बेसिक होते हैं। क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होता है वो नॉट डिकम्पोज्ड बाय इंटरेक्शन विद द एरोमेटिक रिंग पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो नॉट डिकम्पोज बाय इंटरेक्शन, डिकम्पोज होगा कि डिलोकेलाइज्ड होगा, आई थिंक डिलोकेलाइज्ड होगा, सॉरी हमको ऐसा ही कुछ लग रहा है, delocalized are not delocalized by the interaction with the aromatic ring pi electron system। मतलब इसी पॉइंट का ना अपोजिट थोड़ा बोल रहा है। ठीक है, तो अब आप सोचिए कि आंसर क्या होना चाहिए। तो इसलिए हम एक मतलब थोड़ा समय देते हैं सोचने के लिए, सोचिए तो क्या होना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, तो अराइल अमीन्स जो होता है ना वो बेसिक कम बेसिक होता है, क्योंकि अल्काइल अमीन्स के पास जो नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन मतलब अल्काइल अमीन्स के पास जो नाइट्रोजन एटम होता है, वो नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज्ड हो जाता है किसके साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ। और एरोमेटिक रिंग के साथ जब वो नाइट्रोजन का लोन पेयर डिलोकेलाइज्ड हो जाएगा तो वहां वो क्या बना लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाने के कारण अल्काइल अमीन ज्यादा बेसिक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए ना। अब तो हिंदी वाले को भी समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी में बोले, लिखे भले इंग्लिश में, समझाए तो हिंदी में। चलिए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड react with benzene sulfonyl chloride and product dissolves in aqueous NaOH, the compound is। मतलब इसका क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि एक ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो रिएक्ट किया किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, रिएक्ट कर लिया किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, और प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट घुल गया एक्वस NaOH में ना, वो प्रोडक्ट जो बना था वो घुल गया। तो अब कंपाउंड क्या होगा, क्या होगा कंपाउंड, हो RNH2 प्राइमरी अमीन होगा। ठीक है, देखिए ना NaOH है ना, तो NaOH में के सॉल्यूशन में वो घुल गया। कौन घुल गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एंड प्रोडक्ट डिसॉल्व, हाँ प्रोडक्ट घुल गया। और ये बना था, नहीं सॉरी ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन किया था, सॉरी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विथ है, मतलब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स रिएक्ट किसके साथ किया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ। ठीक है ना, और प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट NaOH के सॉल्यूशन में वो घुल गया। तो ये बोल रहा है कि ये कंपाउंड क्या होगा, तो क्या होगा, वो प्राइमरी अमीन होगा, दैट इज RNH2। चलिए नेक्स्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विथ एसिटल्डिहाइड टू फॉर्म। एनिलीन अगर एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाएगा, तो चलिए समझते। एनिलीन जो होता है, एनिलीन और एनी 1 डिग्री अमीन रिएक्ट विथ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, कोई भी डिहाइड हो, टू फॉर्म स्किप्स बेस और एनिल्स। ठीक है ना, वो क्या बना देता है, स्किप्स बेस बनाता है। ठीक है, टिप्स दे दिए समझने के लिए। व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको हम पहले अच्छे से वहां पे भी ऑर्डर भी लिख चुके हैं ना, बताए थे ना कि आगे इस पे क्वेश्चन आएगा, तो इसका हम बता देते हैं आंसर क्या होगा।
वहां पे उसका पूरा कंसेप्ट बता दिए, पूरा अच्छे से समझा दिए। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए बताइए, क्या होगा, बी होगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। यहाँ पे देखिए कि ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड दे रखा है, ठीक है ना, दूगो NO2 लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप है। ये कैटालिस्ट पूछा है, ये कैटालिस्ट क्या होगा, मतलब एक्स क्या है, तो एक्स क्या है वो ये है, मतलब Na2S in the presence of NH4 whole twice S। ये जब रिएक्शन करेगा ना इसके साथ तो बना देगा ये और ये। ठीक है, चलिए, तो दैट्स ऑल, इतना ही क्वेश्चन था। और जाते जाते एक चीज और बता देते हैं कि लमसम अब तो एक चैप्टर बच रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो भी बहुत जल्द आप डिस्कस हम कर ही देंगे। और इस अब सरस्वती पूजा आ गया है तो उसमें ज़्यादा मतलब घुल नहीं जाना है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इस वर्ष सरस्वती पूजा थोड़ा कम ही मनाइए, अगले साल मना लीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है अब। और ये जो चैप्टर है, 3 चैप्टर जिसका नाम हम बताए हैं, एक हो गया मेटलर्जी, एमीन्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों चैप्टर ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए बेस्ट ऑफ लक एंड पढ़ते रहिए, ठीक है।